फुरसतगंज में एक दिन की शुरुआत बेहद सुहानी थी। सूरज की किरणें चमक रही थीं, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और हमारे प्यारे मोटू और पतलू चाय की चुस्कियों के साथ दिन की योजना बना रहे थे। मोटू चाय पीते हुए, पतलू, बहुत दिन हो गए, न कोई मस्ती न कोई एडवेंचर, मन कर रहा है कहीं घूमने चलें। पतलू अखबार पढ़ते हुए, बिल्कुल मोटू, देखो इस अखबार में लिखा है सिंघारा जंगल में नया टूर पैकेज, रोमांच, जानवरों की दुनिया और ट्रैकिंग। मोटू उत्साहित होकर, वाह, जंगल सफारी, चलो ना पतलू, अभी निकलते हैं। कुछ ही समय में दोनों ने बैग पैक कर लिया। चाचा चौधरी से अनुमति ली और ड्राइवर से जीप किराए पर लेकर निकल पड़े जंगल की ओर। जैसे ही मोटू पतलू सिंघारा जंगल पहुंचे, उन्हें गाइड रामलाल मिले। रामलाल, नमस्ते साहब, आपका स्वागत है सिंघारा जंगल में। यहां आपको शेर, हाथी, तेंदुआ, हिरण और ढेर सारे पक्षी देखने को मिलेंगे। मगर एक बात याद रखना, जंगल अपने नियमों से चलता है, हमेशा मेरे पीछे रहना। पतलू, बिल्कुल रामलाल जी, हम सावधान रहेंगे। जंगल घना और हरा भरा था। चिड़ियों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं से जानवरों की आवाजें जंगल की रहस्यमयता को और बढ़ा रही थी। मोटू, पतलू, ये जंगल तो कमाल का है, मगर थोड़ा डर भी लग रहा है। पतलू, डरना नहीं मोटू, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। रामलाल जीप लेकर जंगल के अंदर जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक झुंड हिरणों का दिखाई देता है। रामलाल, देखो सामने चीतल हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। मोटू चुपचाप जीप से उतरता है और एक केला निकालकर हिरण को देने की कोशिश करता है। पतलू डांटते हुए, अरे मोटू, जीप से मत उतरो, ये जंगल है, कोई चिड़ियाघर नहीं। रामलाल, सही कहा पतलू बाबू, यहां किसी भी जानवर को हाथ लगाना मना है। अचानक झाड़ियों से एक हाथी निकल आता है और सीधा जीप की ओर बढ़ता है। मोटू घबराकर, भगवान, अब तो गए काम से। मगर रामलाल ने शांत रहकर हाथी को फल दिखाया और धीरे धीरे पीछे हट गए। हाथी भी शांति से चला गया। पतलू, मोटू, ये सब तेरी वजह से हुआ। मोटू मुस्कुराते हुए, कम से कम एडवेंचर तो मिला ना। शाम होते होते सब कैंप साइट पर पहुंचे। टेंट लगाए गए, अलाव जलाया गया और सबने जंगल की कहानियां सुनाई। मोटू को अचानक समोसे की याद आने लगी। मोटू, पतलू, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? पतलू, थोड़ा इंतजार कर, खाना बन रहा है। मगर मोटू चुपचाप टॉर्च लेकर जंगल में समोसे ढूंढने निकल पड़ा। शायद कहीं कोई पेड़ पर समोसे लगते हों। कुछ दूर जाते ही मोटू रास्ता भूल गया। पीछे से पतलू भी उसे ढूंढने निकल पड़ा। अब दोनों अलग अलग रास्तों पर भटक गए। मोटू को एक बंदर मिला, जिसने उसकी टॉर्च छीन ली और पेड़ पर चढ़ गया। मोटू उसे पकड़ने दौड़ा और कीचड़ में गिर पड़ा। मोटू, हे भगवान, क्या मुसीबत है। वहीं दूसरी तरफ पतलू भी अंधेरे में एक खरगोश के पीछे चल पड़ा और अचानक किसी दलदल में फंस गया। पतलू चिल्लाते हुए, मदद, कोई है। तभी वहां निरीक्षक इंस्पेक्टर छिंगम जंगल के राउंड पर आ पहुंचे। छिंगम हीरो की तरह, जंगल में कानून का राज है, छिंगम आ गया है। छिंगम ने स्पॉटलाइट से पतलू को देखा और बचा लिया। फिर मोटू की भी आवाज सुनी, छिंगम, चलो जंगल का चक्कर लगाते हैं, मोटू भी मिलेगा। थोड़ी देर बाद तीनों वापस कैंप साइट पर पहुंचते हैं। सुबह जब सब उठते हैं, रामलाल घबराया हुआ आता है। रामलाल, कंपाउंड में शेर की आवाजें आई हैं, सब लोग टेंट के अंदर रहें। मोटू और पतलू डर से कांपने लगते हैं, मगर तभी मोटू के दिमाग में आइडिया आता है। मोटू, अगर हम शेर को समोसा खिला दें तो शायद वह दोस्त बन जाए। पतलू, ये जंगल है मोटू, कोई कार्टून शो नहीं। लेकिन शेर सचमुच पास आ चुका था। सभी छुपे हुए थे। तभी मोटू का पैर एक समोसे के डिब्बे पर पड़ा जो रात में गिरा था। शेर ने सूंघा और समोसे की खुशबू की तरफ बढ़ा। मोटू डरते हुए, हे समोसे के भगवान, रक्षा करना। शेर ने समोसा खाया और अजीब तरह से मुंह बनाया। मसाला थोड़ा ज्यादा था, मगर फिर वो वापस जंगल में चला गया। रामलाल, शायद उसे समोसा पसंद नहीं आया, पर कम से कम गया तो। अगले दिन सभी सुरक्षित रहे और जंगल टूर पूरा हुआ।